सभी ध्यान दें। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, आरओ में पूछे जा चुके हैं। एक एक प्रश्न और उससे जुड़ी जानकारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बात नहीं करेगा, केवल ध्यान से सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ताजमहल की शानदार तस्वीर या फिर गंगा किनारे बसे पुराने शहर। लेकिन ये तो पूरी कहानी नहीं है। इस बार हम यूपी के कुछ ऐसे छुपे हुए शहरों को देखेंगे, घने जंगलों में घूमते बाघों से लेकर इसकी हाईटेक साइंस लैब्स में हो रहे नए नए आविष्कारों तक। तो चलिए देखते हैं आज के सफर में हम कहाँ जाने वाले हैं। हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले राज्य की जबरदस्त वाइल्ड लाइफ, फिर इसके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर, इसके बाद खेतीबाड़ी में इसका कितना बड़ा रोल है, और आखिर में साइंस और इनोवेशन में इसकी बढ़ती पहचान। चलिए अपनी पड़ताल उत्तर प्रदेश के कुदरती खजानों से ही शुरू करते हैं, जो अक्सर इसके बड़े शहरों की चकाचौंध में कहीं छिप जाते हैं। इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस राज्य की सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी? इसका जवाब हमें ये बताता है कि यहाँ प्रकृति को बचाने की कोशिशें कितनी पुरानी हैं। और जवाब है चंद्रप्रभा। ये खूबसूरत सेंचुरी चंदौली जिले में है, जिसे 1957 में बनाया गया था। ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं है, बल्कि राजदरी और देवदरी जैसे शानदार झरनों का भी घर है। मतलब नेचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए, चंद्रप्रभा सबसे पुराना तो है, पर सबसे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा होने का सम्मान मिलता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इससे हमें राज्य में चल रहे संरक्षण के काम की बड़े पैमाने का अंदाजा लगता है। और जब वन्यजीवों की बात चल ही रही है, तो इस शानदार पक्षी को देखिए। ये है सारस क्रीन, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी। इसे प्यार और वफादारी का प्रतीक भी माना जाता है, जो इसे एक खास दर्जा देता है। जंगलों की बात हो और बाघों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुधवा, जिसे 1987 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, राज्य का पहला ऐसा रिजर्व था, और आज भी ये यूपी का एक लौता नेशनल पार्क है। ये सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर के लिए भी एक बहुत जरूरी घर है। लेकिन राज्य की हरियाली में सब कुछ फायदेमंद हो, ऐसा भी नहीं है। अब बात एक ऐसे पेड़ की जिसे एक बड़ा ही नाटकीय नाम मिला है, पर्यावरण का आतंकवादी। तो यूकैलिप्टस को ये नाम आखिर मिला क्यों? असल में होता यह है कि ये पेड़ जमीन से बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है, जिससे वाटर टेबल नीचे चला जाता है। ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत का मूल पेड़ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कोई बाहरी प्रजाति स्थानीय इकोसिस्टम को बिगाड़ सकती है। तो चलिए अब जंगलों से निकलकर फैक्ट्रियों की दुनिया में चलते हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ कुदरत का खजाना ही नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मशहूर ये शहर पूरी दुनिया में क्रिकेट बैट बनाने के लिए जाना जाता है। ये एक जिला एक उत्पाद योजना का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके बाद है बरेली, रामगंगा नदी के किनारे बसा एक और अहम इंडस्ट्रियल शहर। ये शहर माचिस और बेंत यानी केन से बने सामानों के लिए फेमस है, जिसके लिए सेमल और अर्जुन के पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं भारी उद्योग की। सोनभद्र जिले का रेणुकूट हिंडाल्को के विशाल एल्यूमिनियम प्लांट की वजह से एशिया के इंडस्ट्रियल मैप पर एक खास जगह रखता है, और इससे बिजली मिलती है पास के रेहंद बांध से। और फिर है राज्य की औद्योगिक राजधानी कानपुर। भले ही आज यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव न हो, लेकिन ये बात कि कभी ये यूपी का इकलौता मान्यता प्राप्त एक्सचेंज था, इसके ऐतिहासिक वित्तीय और औद्योगिक रुतबे को जरूर दिखाती है। इंडस्ट्री से अब हम उस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है, यानी कृषि। उत्तर प्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सवाल ये है कि राज्य अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कैसे करता है। इसके 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादकों को दिया जाता है, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। और झांसी का चारा बैंक सूखे जैसी मुश्किल घड़ी में जानवरों के लिए चारे की सप्लाई पक्की करके एक बहुत जरूरी काम करता है। अच्छा, पशुधन यानी लाइव स्टॉक की बात करें
तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो सकता है? ये स्लाइड तो एक बड़ा इशारा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश देश में कुल पशुधन की आबादी के मामले में नंबर 1 पर है। ये दूध उत्पादन में भी सबसे आगे है और देश में सबसे ज्यादा भैंसें यही हैं। ये सब मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर हम राजधानी लखनऊ की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक बड़े साइंटिफिक और रिसर्च हब के तौर पर उभर रहा है। लखनऊ की रीजनल साइंस सिटी से शुरुआत करते हैं। इसका मुख्य मकसद विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे साइंटिफिक सोच और जागरूकता को बढ़ावा मिले। विज्ञान को सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बनाया जा रहा, लखनऊ हाई लेवल रिसर्च का भी घर है। शहर में एक प्रमुख बायोटेक पार्क है, जो इसे सीमैप और CDRI जैसे संस्थानों के साथ मिलकर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। और ये इनोवेशन सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेतों तक भी पहुंच रहा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ISIR यहीं लखनऊ में है। ये संस्थान गन्ने की बेहतर किस्में विकसित करने पर काम करता है, जो राज्य की सबसे जरूरी नकदी फसलों में से एक है। और देखिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने की ये जो कहानी है ना, ये कोई नई नहीं है। ये देखिए, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1957 में बनी थी ये। मतलब ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इससे पता चलता है कि नेचर को बचाने का जो जज्बा है वो इस प्रदेश के DNA में कितना पुराना है। और अब आते हैं हमारे सवाल के पहले हिस्से पर, वो राजसी बाघ दुधवा नेशनल पार्क। 1987 में इसे यूपी का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। और ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, ये हमारे नेशनल एनिमल बाघ को बचाने की तरफ एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये स्लाइड ना बड़ी कमाल की चीज दिखाती है कि नेचर का बैलेंस कितना नाजुक होता है। एक तरफ है सारस क्रेन, जो यहाँ का राज्य पक्षी है, इसे प्यार और वफादारी का सिंबल मानते हैं। और दूसरी तरफ है यूकेलिप्टस का पेड़। अब ये पेड़ बाहर से लाया गया था और ये इतना ज्यादा पानी सोखता है कि इसे पर्यावरण का आतंक तक कह दिया जाता है। एक ही जगह पर ये दोनों हकीकतें हैं। वैसे यूपी में कंजर्वेशन सिर्फ बाघों तक ही नहीं रुका है। चंबल नदी में घड़ियाल आराम से रह रहे हैं, लखनऊ में मगरमच्छों के लिए एक पूरा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और सोनभद्र में तो कमाल ही हो गया। वहां लोगों ने खुद मिलकर ग्राम वन बनाए हैं, मतलब कम्युनिटी खुद जंगल बचा रही है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पावर है वो अलग अलग शहरों में स्पेशलाइज्ड है। जैसे मेरठ, इसे स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं, दुनिया भर के लिए बढ़िया क्रिकेट बैट यहीं बनते हैं। बरेली, याद है हमारी पहेली वाली माचिस की डिब्बी? हाँ, तो माचिस इंडस्ट्री का गढ़ है बरेली। और सोनभद्र का रेणुकूट हिंडाल्को के इतने बड़े प्लांट के साथ एक बड़ा एल्यूमिनियम हब बन गया है। और यहाँ की इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री की चिमनियों से नहीं चलती, बल्कि रेशम के कीड़ों से भी चलती है। ललितपुर में टसर सिल्क का काम होता है। और इतना ही नहीं, वहाँ जमीन के नीचे यूरेनियम और तांबे जैसे कीमती मिनरल्स भी मिलते हैं। मतलब इकोनॉमी को डबल बूस्ट। भाई, इंडस्ट्री की बात चल रही हो और कानपुर का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसे स्टेट की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। और सोचिए, 1982 में कानपुर का अपना स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। ये बताता है कि उस जमाने में भी यह शहर फाइनेंशियली कितना इंपॉर्टेंट था। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है गोकुल पुरस्कार। ये अवार्ड उन किसानों को मिलता है जो सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करते हैं। इससे होता क्या है, डेयरी सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन और ग्रोथ बनी रहती है। और ये एक और एग्जाम्पल है दूर की सोच का। झांसी में एक चारा बैंक बनाया गया है। इसका काम यह है कि अगर कभी सूखा पड़े या कोई और मुश्किल आए तो जानवरों के लिए चारे की कमी न हो। ये एक तरह से एग्रीकल्चरल एसेट्स को सिक्योर करने जैसा है। लेकिन खेती की ये ताकत सिर्फ खेतों से नहीं आती, इसके पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। और इस सब का सेंटर पॉइंट है राजधानी लखनऊ। देखिए, कोई भी इनोवेशन तभी होता है जब लोगों में साइंस को लेकर इंटरेस्ट हो, और लखनऊ की रीजनल साइंस सिटी ठीक यही काम करती है। ये बच्चों में, बड़ों में, सब में एक साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देती है। और अब हमारी पहेली का वो तीसरा और आखिरी हिस्सा, DNA। लखनऊ का बायोटेक पार्क स्टेट को बायोटेक्नोलॉजी के मैप पर एक मजबूत जगह देता है। इससे साफ पता चलता है कि यूपी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है कि कैसे साइंस और एग्रीकल्चर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। लखनऊ में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च।
ये गन्ने की बेहतर से बेहतर वैरायटी डेवलप करते हैं और गन्ना तो यूपी की सबसे ज़रूरी कैश क्रॉप है। मतलब यहाँ इनोवेशन सीधे सीधे इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। और आखिर में लखनऊ की ये टिश्यू कल्चर लैब, ये एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त नमूना है। यहाँ पौधों को लैब में तैयार किया जाता है ताकि उनमें कोई बीमारी न हो। इससे किसानों को मिलती है हाई क्वालिटी फसल और खेती का भविष्य और भी बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि उत्तर प्रदेश की कोई एक पहचान नहीं है। ये एक ही वक्त में वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ हेवन है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड शहरों वाला एक इंडस्ट्रियल इंजन है और साइंस और इनोवेशन से चलने वाला एक एग्रीकल्चरल लीडर भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का गौरव, रॉयल बंगाल टाइगर। ये तस्वीर सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की रिच बायोडाइवर्सिटी का एक प्रतीक है। तो चलिए इसी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1957 में बनी, वो यूपी की सबसे पुरानी सेंचुरी है। वहीं दुधवा प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है और इकलौता नेशनल पार्क भी। दोनों में फर्क है और एग्जाम में यही छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। और हाँ, सारस क्रेन यानी क्रॉन्च हमारा स्टेट बर्ड है। साथ ही लखनऊ का कुकरेल जंगल घड़ियालों के संरक्षण के लिए बहुत फेमस है। एक और टिप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो जवाब है हस्तिनापुर। चलिए कुछ और अनोखे फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि नेशनल चंबल सेंचुरी, जो घड़ियालों के लिए एक बहुत बड़ा और सेफ घर है। अब एक हैरान करने वाला फैक्ट, यूकेलिप्टस का पेड़, जानते हैं इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण का आतंकवादी। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जमीन से इतना ज्यादा पानी खींच लेता है कि आसपास का वाटर टेबल ही नीचे चला जाता है। और सोनभद्र जिले को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, यह न सिर्फ यूपी के पहले ग्राम वन की जगह है, बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल भी यहीं पर है। अब बात करते हैं कुछ खास शहरों की और उनकी खास पहचान की। ये वो इंडस्ट्रियल हब्स हैं जिनसे जुड़े सवाल अक्सर बनते हैं। मेरठ को हम सब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जानते हैं। बरेली दियासलाई और बेंत के काम के लिए मशहूर है। और सोनभद्र में जो रेणुकूट है, वो तो यूपी का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, जहां एशिया का एक बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट हिंडाल्को मौजूद है। अब जरा कुछ खास इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। ललितपुर, ये रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ललितपुर रेशम कीट पालन के लिए जाना जाता है, जबकि वाराणसी रेशमी साड़ियों की बुनाई के लिए मशहूर है। दोनों में फर्क है। और कानपुर, इसे तो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहते ही हैं, और ये यूपी के स्टॉक एक्सचेंज का भी घर हुआ करता था। यहाँ कुछ बातें हैं जो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशुधन यानी लाइफ स्टॉक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हम नंबर 1 पर हैं। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ गोकुल पुरस्कार योजना चलती है। और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है झांसी में चारा बैंक का बनाया जाना, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड में है, जहां अक्सर सूखा पड़ता है, तो ये बैंक जानवरों के लिए चारे की कमी नहीं होने देता। तो ये बात एकदम साफ है, एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक ही असल में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की नींव है, इसकी असली ताकत है। जैसे ही हम इन संस्थानों पर नजर डालते हैं, एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। रीजनल साइंस सिटी लखनऊ में है, बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी ये भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में ही है। और ये पैटर्न जारी रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च और टिश्यू कल्चर लैब ये दोनों भी लखनऊ में ही है। तो देखा आपने, पैटर्न एकदम साफ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का साइंस और रिसर्च का एक ऐसा सेंटर है जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी सही बात कही थी कि जरूरी ये नहीं है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें, असल में जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ने की वजह देती है। तो अब सवाल यही है, आज हमने जिन फैक्ट्स पर बात की, उनमें से कौन सा वो एक फैक्ट होगा जो आपकी अगली परीक्षा में कामयाबी की वजह बनेगा? इसका जवाब तो आपके पास ही है। सोचते रहिए और सीखते रहिए।